प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सविता अग्रवाल जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज हमारे जो है पुरोहित जी जो है जो सत्यनारायण कथा आज यही पूजा कराते हैं, उनसे एक बार बात हो रही थी। उनने कहा कि महिलाओं को ये कोई और मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, पति की ही सेवा करने से उनका गति मुक्ति कल्याण सब हो जाएगा। तो इसी के बारे में मेरा प्रश्न है, क्या पतिव्रत धर्म से मुक्ति हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो पंडित लोग को पुरोहितगिरी कर रहे हैं वो सब कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है कि 4 वेद 28 पुराण सब पढ़े नहीं। ये लोग जो है सत्यनारायण की छोटा छोटा किताब मिलता है, रुद्राभिषेक का मिलता है, ऐसे 2-4 किताब पढ़ करके अपना धंधा खोल के बैठे हैं। आम पब्लिक इनको समझ लेता है कि ये सब बड़े बड़े विद्वान होंगे हैं, इसलिए ये सब कुछ ज्ञान नहीं है। ये लोग खाली पूजा पाठ कर पैसा कमाना मालूम है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, पहले कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी से रिटायर्ड हो गए, बस धोती कुर्ता पहन के पंडित बन गए। पहले रिक्शा चलाते थे, देखा अब रिक्शा चलाना हो नहीं रहा है, उम्र हो गया, धोती कुर्ता पहन करके पंडिताई करने लगे। ये सब क्या ज्ञान है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए ये सब के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए। देखिए जी, पातिव्रत धर्म जो है ये भी एक धर्म है। ये धर्म है, धर्म भक्ति नहीं। अगर पातिव्रत धर्म का कोई पालन करता है तो मरने के बाद अगली बार कोई अच्छा घर में जन्म होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा, या तो उससे और ज़्यादा अगर पातिव्रत धर्म पालन किए तो पति लोग को मिलेगा। हमारे संसार में अलग अलग सब लोक है, पितृलोक, पतिलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक। अब जितने भी लोक है सब लोग एक दिन नाशवान हो जाएगा, खाली केवल भगवान का वैकुंठ लोक छोड़ के। इसलिए भगवान गीता में कहा, आ ब्रह्मम भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन हम जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, मेरे धाम के अलावा कहीं भी लोक में, यहाँ तक ब्रह्म लोक भी कोई चले जाए तो भी एक दिन उसका पतन होगा। देवलोक में जो है जाएंगे, देवता बने कुछ दिन, फिर जब पुण्य खत्म हो जाएगा नीचे आएंगे। पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत 84 माहिरे, भूतल भक्ति पदार्थ मोठू ब्रह्मलोक माँ नाही रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा चीज भक्ति है, इससे मुक्ति मिलती है संसार से, वैकुंठ चिरंतन धाम मिलता है। अगर देवलोक को मिल जाएगा कोई दूसरा धर्म करके तो भी अंत 84 में ही आना पड़ेगा। इसलिए पातिव्रत धर्म जो है, जो पालन करता है वो उनकी अगले जन्म में दुर्गति नहीं होगी, अच्छा कोई घर में जन्म मिलेगा, फिर जो है वही संसार, वही माया, वही बाल बच्चे, वही होगा। हो सकता है वही पति फिर मिले, लेकिन इसमें गति मुक्ति नहीं होता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है गीता में, देवान देवयो जानती पितृन जानती पितृवता, भूतानि जानती भूतेज्यम जानती मंद्याजिन अभिमाम। यानी जो पिता माता की सेवा करेगा वो पितृलोक जाएगा, जो पति की सेवा करेगा पति लोक जाएगा, जो भूत प्रेत की उपासना करेगा भूत प्रेत जो लोक में जाएगा। जानती मज्जाजिन अभिमाम, यानी मेरा जो भक्ति करेगा वो मेरे को पाएगा। कितने लोग तो ये भी कह देते हैं पिता माता की सेवा करो इससे ही मुक्ति है। इस कोई मुक्ति नहीं है, पिता माता की सेवा करना एक धर्म है। इसी धर्म के फल से आप पितृलोक जाएंगे, अजायदा अगली बार अच्छे घर में जन्म होगा। मुक्ति जो ये संसार से उद्धार होने का केवल एक ही धाम है, भगवान नारायण का धाम। अब कोई संसार में मुक्ति लोक नहीं है।
आप अगर भगवान शंकर का उपासना करेंगे तो भी वो आपको भगवान नारायण के धाम में ही भेजेंगे, भक्ति की रास्ता दिखा के, अगर आप मांगेंगे तो। इसलिए काशी में जब कोई मरता है, काशी मरता जंतु अब लोकी, राम नाम देई करई विश्व की। कोई मरता है काशी में तो उनके कान में राम मंत्र देकर मुक्ति दिलाते हैं, अपना नाम नहीं। अगर वो जानते हैं कि मेरा भी लोक ठीक नहीं है, कैलाश, कैलाश तो पृथ्वी में है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश चले जाओगे तो वहाँ क्या होगा। इसलिए केवल एक ही धाम है भगवत वैकुंठ धाम, भगवान नारायण की, वही वहाँ पर जो जाता है उसी की ही मुक्ति होती है, सब दिन के लिए स्थायी हो जाता है। बाकी इसके अलावा कहीं भी आप चले जाओ, एक बार दो बार वापिस फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए ये पातिव्रत धर्म एक छोटी ही चीज है। इसलिए हमारा बड़े बड़े जो महिलाएं आप देखेंगे, बड़े बड़े भक्तिनी मीरा है, वो क्यों है? वो क्या पातिव्रत धर्म पालन नहीं कर सकती थी? अपने पति कितना प्रेम करता था उसको, लेकिन उन्हें सोचा पातिव्रत धर्म में ज्यादा स्वर्ग मिलेगा या तो दोबारा जन्म मिलेगा, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण का आराधना किया पति को छोड़ के। गोपियां भगवान कृष्ण का आराधना किया पतियों को छोड़ के। हमारा सबसे बड़ा पतिव्रत शिरोमणि है अनुसुईया, वो अभी तक अपने पति के साथ ही रही है, कहाँ उनकी मुक्ति हो गई। इसलिए ये जो पंडित लोग हो, चाहे कोई भी कथाकार अगर कहता है तो पति की सेवा करने से खाली स्वर्ग मिलेगा या तो पति लोग को मिलेगा, मुक्ति गति नहीं। इसीलिए अगर आपको अगली बार जन्म हो करके अच्छा घर में ये करना है, जन्म लेना है, फिर पति सेवा कीजिए। लेकिन भगवान नारायण की उपासना जो है, भक्ति, राम नाम जपना, नारायण नाम जपना, तीर्थ करना, धाम करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब आपको सब दिन के लिए संसार से उद्धार कर देगा, मुक्ति की रास्ता ये दिखाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति की सेवा न करो, अपना भगवान का भजन करते हुए भी, राम नाम जपते हुए भी, भगवान नारायण की पूजा पाठ करते हुए, धाम तीर्थ करते हुए भी पति की थोड़ा सेवा कर दिया कीजिए, थोड़ा राम नाम जप लिया गया, उनकी थोड़ा सा रात में सोते समय थोड़ा सरसों का तेल में लहसुन डाल करके थोड़ा तेल फेल लगा दिया कीजिए, गोड़ हाथ दबा दिया कीजिए, उनको थोड़ा प्रसन्न करके थोड़ा खुश रखिए, इससे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन कोई कोई पति जो है इतने बदमाश होते हैं कि वो मंदिर जा मत जाओ, पूजा मत करो, पाठ मत करो, भक्ति मत करो, ऐसे कहेंगे तो ऐसे पतियों को तिरस्कार करके भी भगवान का भक्ति करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तब जो है मथुरा की कुछ ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को दर्शन करने के इतना उनकी भाव जगी, जब जाने लगे तो मथुरा के पंडित लोग उनको रोकने लगे, तो बड़े बड़े डंडा और ये है लकड़ी लेकर पीट करके जो है अपने पंडित लोग को सब भगवान कृष्ण के लिए आ गए दर्शन के लिए, उनकी भगवान ने कल्याण किया। तो कहने का मतलब ये है, जो पति भगवान की भक्ति में सहयोग कर रहा है उसकी सेवा, उनके आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोई अगर भगवान के भजन भक्ति पूजा पाठ में विरोध कर रहा है तो खाली ऊपर मन से थोड़ा सा पति 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 करने का, बाकी अंदर से उसको त्याग करके भगवान का भजन कीर्तन सब ये करना चाहिए। राम नाम हरि नाम ही कल्याण करेगा, वही गति मुक्ति देगा, वही उद्धार करेगा। ये पातिव्रत धर्म ऐसे कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, पातिव्रत धर्म कोई एक भी औरत तो पालन नहीं कर सकता है इस युग में, वो भी घर कलयुग में। अच्छा ये बताइए, पातिव्रत धर्म का एक कठिन है मैं बताता हूँ। पति जो कहे वो आज्ञा पालन करो, आलू कहे प्याज कहे जो भी कहे आज्ञा पालन करना होगा। अगर आज्ञा टाल दिया तो पातिव्रत धर्म गया। यहाँ तक लिखा है, क्रोधी अति अंध बधिर अति दीना, ऐसे ही पति कर किया अपमाना, जा नारी पाव जम प्रदुख नाना। अगर कोई पति है पतिव्रत धर्म पालन करे, अगर वो अंधा है, क्रोधी है, मार रहा है, पीट रहा है, कोई पत्नी को गाली दे रहा है, तो भी अगर जवाब दे दिया तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
पातिव्रत्य धर्म मतलब कुछ भी कहे करे, कुछ भी करे, बोल नहीं सकते आप। ऐसे कोई है दुनिया में आजकल? अरे यहाँ तक हमारे एक पतिव्रता, एक कौशिकी शायद सा नाम उसका है, ऐसे कथा कहानी आता है। वो अपने कोढ़ी पति को लेकर जा रही थी, तो एक कोढ़ी पति का एक सुंदर एक औरत को देख करके, वेश्या थी वो, उनको देखकर मन आकर्षित हो गया। अपने पत्नी से कहने लगा मेरे को इसके साथ जो है संबंध रखना है। अब देखिए, कोई पति अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे कोई सुंदर औरत को देख करके उसको बोलेगी इनके साथ संबंध रखना है मेरे को, तो पत्नी छोड़ेगी, झाड़ू लेके दौड़ाएगी। लेकिन एक कौशिकी पतिव्रता थी, इसलिए कहा ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ। वो 1 महीना जा करके उनके साथ सेवा करके फिर उनको मना के अपने पति को जो है उनके साथ संबंध करने के लिए भेजा। कोई ऐसा पत्नी दुनिया में है जो अपने पति को किसी दूसरे औरत के पास भेजे? पति की इच्छा हो गया तो वो डंडा लेके दौड़ेंगे, बहुत बवाल हो जाएगा। तो ये पतिव्रता धर्म बहुत कठिन है। पति एक इंसान है, मूर्ख भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, गंवारी भी हो सकता है। इस आदमी कुछ भी कहेगा, कुछ भी आज्ञा देगा, कुछ भी कहेगा, सब उनकी आज्ञा मानना होगा। ये पातिव्रत धर्म कोई साधारण बात नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, इनकर नाम सुमिरी संसारा, स्त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा। पतिव्रत धर्म एक तलवार की धार है। तलवार की धार पे चलने से कट करके मर जाएगा, गोड़ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जो है ये पतिव्रत धर्म में कोई एक दिन ही चल नहीं सकता है। वो पति मारे पीटे, शराब पी के आएगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी गाली देगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, इसे कोई होगा? इसलिए पातिव्रत धर्म फर्व चक्कर में मत पड़िए। ये पंडित सो मूर्ख है। आप जितना हो सके पति की सेवा कीजिए। इस समय नहीं मैं कह रहा हूँ कि घर में शांति होगा, ये होगा, लेकिन भगवान का नाम जपिए, राम नाम जपिए, भगवान का दीक्षा ले करके उनका भक्ति कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा। ये पति के चक्कर में पड़ गए, पति करने से पतन हो जाएगा। जय श्री राम।